बहुत बहुत स्वागत है नंदन है। आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ आपको पीडीएफ के थ्रू कि कैसे आप अपना चेक करें एप्लीकेशन फॉर्म कि आपका फॉर्म ठीक ठीक भरा है या नहीं। आप पीजीटी फर्स्ट में हो, पीजीटी सेकंड में हो, एलएलबी में हो, एमकॉम में हो, ठीक है, एमएमएससी, कुछ भी आपने फॉर्म भरा है, आप कैसे चेक करोगे कि आपका फॉर्म सही भरा है या नहीं भरा है, उसमें कोई गलती तो नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप में एक एक चीज जो है पीडीएफ के थ्रू समझाऊंगा, तो उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जिससे कि आपको आगे कहीं दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कई बच्चे अपना अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो केवल केवल आपको इस वेबसाइट पे आनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी वेबसाइट की, आना, ठीक है। यहाँ पे देखो डेट एक्सटेंडेड दिखा रही है कि आपकी कल तक डेट एक्सटेंड है 20 मई तक, ठीक है। आपको करना क्या है, सेलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है, जिसका एलएलबी में रहेगा, ठीक है, आईपीएस में है। आईपीएस में कौन है, एमसीए है, एमवॉक है और एमएससी फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एलएलबी का इधर भरा जाएगा, पीजीटी फर्स्ट, पीजीटी सेकंड का यहाँ पे है फॉर्म। मान लो आपको पीजीटी सेकंड में करना है, आप इस पर क्लिक कर दिए, इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और आगे प्रोसीड करेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आप चेक करेंगे आपका फॉर्म, क्योंकि फॉर्म की प्रिंट आउट में सीधा दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आप जो है सीधा आओगे यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड में, ठीक है। लॉगिन आईडी पासवर्ड में आओगे, लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड डालो। रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन आप करते हैं ऐसे क्लिक कर देंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन हो जाएगा। 6 स्टेप में आपका देखो फॉर्म प्रिंट होगा, मतलब फॉर्म फिल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सीधा आएंगे, एप्लीकेंट का नाम वगैरह सब डालेंगे चीजें, ठीक है। और यहाँ पे करके प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म में करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, आप जो है फिर जैसे मान लिया यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर लॉगिन पेज पे आप जाएंगे और लॉगिन फिर अपना करेंगे। जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, ठीक है, तो आपको इसी तरह दिखाएगा कोर्स अप्लाइड फॉर पीजीटी फर्स्ट, पीजीटी सेकंड, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, जो एलएलबी वाले रहेंगे उनका एलएलबी सिलेक्ट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो पीजीटी सेकंड मतलब आईपीएस कोर्सेज वाले हैं, ठीक है, उनका तो चलो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। पीजीटी सेकंड वाला अपना पीजीटी सेकंड यहाँ सेलेक्ट करेंगे, पीजीटी फर्स्ट वाले पीजीटी फर्स्ट में। कई बच्चे रहते हैं इनको पता ही नहीं था पीजीटी फर्स्ट पीजीटी सेकंड में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। आपको इसी टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक मिल रही होगी, ठीक है, उसमें जाकर देखना तो पीजीटी फर्स्ट में कौन सब्जेक्ट है, क्या उसमें डिफरेंसेस है, हर एक चीज आपको पता चल जाएगी, ठीक है। आप उसका मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे अपने एंट्रेंस एग्जाम का जो है मोड हिंदी मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन वो सिलेक्ट कर लो। टेस्ट सेंटर सिटी आप देखो 3 ठो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब कई बच्चे ये भी रहते हैं एग्जाम सेंटर सिटी उनको लगता है जो 4 ऑनलाइन वहां बताया है, ठीक है, वहां पे केवल ही जाएगा ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं जाएगा ही नहीं। एग्जाम सेंटर के अंदर में कोई भी कंफ्यूजन हो, इस टाइम फ्रेम पे आई बटन पे लिंक आएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वो सब लिंक दी गई है, जाके एग्जाम सेंटर की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ से आप लोग अपने एप्लीकेंट का मतलब सब चीजें यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक। फिर नीचे आएंगे और भी चीजें मैं देखो अच्छे से सब चीजें बताइए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की वीडियो देख लेना। इस वीडियो में तो मैं केवल इतना बताने जा रहा हूँ कि आप लोग क्या गलती नहीं करूँ। यहाँ पे देखिए, अब आप देखते रहिएगा आपका फॉर्म सही है नहीं, एक एक चीज में समझा रहा हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा है, हिंदी सीधा आ रहा है, तो एक चीज याद रखिएगा, आप एलिजिबल केवल पॉलिटिकल के लिए रहेंगे। जब सब्जेक्ट सेकंड फिल होता है तभी आप जो है हिंदी में नॉन सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी की जो कट ऑफ है पॉलिटिकल का, और अगर ज्योग्राफी यहाँ भरे होते हैं आप, तो उसके नंबर को जोड़कर उसका हाफ करने के बाद जो नंबर आता है उसी के आधार पर हिंदी में एडमिशन होता है। तो जो बच्चे इस तरह फॉर्म भरे हैं, तो अगर वो सोचे कि नॉन सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। जब तक सब्जेक्ट सेकंड नहीं फिल करते नॉन सब्जेक्ट के लिए वो प्रावधान नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जैसे अब मान लीजिए नीचे आते हैं, यहाँ पे अगर आपका ये दिख रहा है, ठीक है, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो आप समझिएगा स्टेटस आपका सही है, मतलब कि आपका फॉर्म फिल हो गया। अगर आपका फीस पेमेंट का ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, तो कंप्लीटेड सक्सेसफुली अगर आपके फॉर्म है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, आपका ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, तो आप यहाँ यस फिल करेंगे। अगर नहीं है तो, अगर कोई अपीयरिंग में भी है तो याद रखना कि आपका रिजल्ट अभी से 1 महीना बाद आ जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन रिजल्ट आने के बाद ही एडमिशन होगा। और जब एडमिशन के लिए फॉर्म जाएगा तो उसमें क्या लिखा रहेगा कि आपने ग्रेजुएशन इलाहाबाद से किया, तो आप उसमें नो किए रहेंगे, तो 1 महीना बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तब फिर वो सुधार थोड़ी ना होगा। इसीलिए इसको यस करना है आप लोग को, ठीक है। ये उस लेवल से पूछा जा रहा है जब आप ग्रेजुएट हैं, क्योंकि पीजी में एडमिशन तब आदमी लेता है जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि आपका ग्रेजुएशन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से या नहीं है, तो आप उसको यस करेंगे जो भी बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट 1 2 3 कितना अच्छे से भरा गया है। तो पॉलिटिकल, एंशिएंट, हिंदी, ठीक है, ग्रेजुएशन को दोनों सब्जेक्ट डाला है, हिंदी भी डालना हो सब्जेक्ट में। तो अगर इनको अब हिंदी में एडमिशन चाहिए तो इनको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 सब्जेक्ट से एंट्रेंस का फॉर्म भरा है। तो थर्ड सब्जेक्ट में एडमिशन उनको मिलता है जिसने 2 सब्जेक्ट से एंट्रेंस का फॉर्म भरा है। तो ये भी सही, ये फॉर्म देखो एकदम सही है। ऐसा नहीं कि जिसने ये नहीं भरा तो उसका फॉर्म गलत हो गया, उसने ये भर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, अगर आपके मन में होगा कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा अगर हमने इससे भरा है,
ठीक है, केवल और ये भर दिए तो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये तीनों भर दिए क्या होगा, अगर केवल ये भरा है तो क्या होगा, अगर इसको ही भरा है इसको भरा है तो क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइम फ्रेम पे पे लिंक आ रही होगी, जरूर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया उसमें। एक चीज याद रखिएगा, कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो है यहाँ पे अगर हमको पॉलिटिकल से एडमिशन लेना है, ठीक है, हमने नॉन सब्जेक्ट में डाला है, तो यहाँ मेडवल हिस्ट्री क्यों दिखा रहा है, दिखाएगा वही जो पहले में भरा रहेगा। ठीक है, मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री प्रायोरिटी आपका वही रहेगा, क्योंकि आप इंट्रेंस भी उसी से दे रहे हो। ठीक है, तो मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर दिखाएगा। ऊपर जब फ्रंट में एकदम देखो, मतलब एकदम अपर में देखोगे ना, तो भी आपको मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर लिखे, कोर्स अप्लाइड फॉर मेडवल मॉडर्न हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर इस तरह रहेगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस नहीं देगा। ठीक, ये चीजें हो गई। एक चीज याद रखिएगा, हॉस्टल रिक्वायरमेंट में यस फिल कर दीजिएगा जिसको हॉस्टल चाहिए। अगर नो रहेगा यहाँ पे तो फिर बाद में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यस किया रहता है उन्हीं का नाम जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। ठीक है, हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए तो नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसमें जो हाई मेरिट वाले बच्चे रहते हैं उनको जो है हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो इसमें यस कर दीजिएगा 29 नंबर वाले पे। ठीक है, जिनको लेना है हॉस्टल। एमकॉम का देखिए इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट 1 एमकॉम हो गया। यहाँ इकोनॉमिक्स देखिए, एक चीज याद रखिए, जो एमकॉम वाले बच्चे हैं वो उनको यहाँ पे तो कोई ऑप्शन दे नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सीधा आप यहाँ पे, जैसे कई बच्चे इकोनॉमिक्स से करना चाह रहे हैं तो इकोनॉमिक्स यहाँ फिल कर रहे हैं। और जहां तक बच्चों ने बात की है, जैसे जो है कॉल वगैरह पे, हेल्प डेस्क पे, तो उन्होंने कहा है कि एमकॉम के बच्चे इसी तरह भरेंगे, इकोनॉमिक्स यहाँ भरेंगे, उनको एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर आप केवल बीकॉम वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपने बीकॉम की इकोनॉमिक्स से करना चाह रहे हो तो आप इसी तरह फॉर्म अपना भरेंगे, देंगे एमकॉम का एंट्रेंस, एडमिशन आपको इकोनॉमिक्स में होगा। ठीक है, जिनको नहीं करना होगा, ठीक है, जैसे जिनको एडमिशन नहीं लेना है, एमकॉम ही में, बीकॉम की एमकॉम लेना, तो इस तरह फॉर्म भरेंगे। ठीक है, इस तरह ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हैं आप, एलएलबी 3 ईयर के लिए फॉर्म फैले, इसमें हम देखेंगे किस तरह जो है ये फॉर्म आपका सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे जब आप एलएलबी का फॉर्म भरेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगा, उसके जस्ट बाद पेमेंट का स्टेटस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका मतलब ग्रेजुएशन की डिटेल्स रहेंगी और उसके बाद पेमेंट स्टेटस आपका रहेगा और फिर कुछ नहीं रहेगा। तो बाद में मत सोचिएगा कि यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वगैरह क्यों नहीं दिखा रहा है ये वो। ठीक है, सीधा सीधा रहेगा, ग्रेजुएशन के डिटेल्स वहाँ पे रहेंगे आपके। ठीक है, और फिर आपका सीधा यहाँ पे पेमेंट का रहेगा। तो ये एलएलबी का फॉर्म इस तरह सही एकदम फिल हुआ है। देखिए पीजीटी सेकंड के सब्जेक्ट्स का भी रहेगा। मान लो आपने एमएससी फूड टेक्नोलॉजी वगैरह से, मतलब आईपीएस के कोर्सेज से, या अपना जो है एमएससी और जो अदर पीजीटी सेकंड के अंतर्गत कोर्सेज आते हैं, ठीक है, चाहे एमबीए का हो, चाहे आपका बीएड का हो, एमएड का हो, जब भी फॉर्म फिल करेंगे सीधा यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिटेल्स केवल दिखेगी कि आपने कहाँ से किया, किस साल किया है। उसके बाद सीधा यहाँ पे आपको पेमेंट स्टेटस दिखेगा और कुछ अदर कुछ नहीं दिखने वाला। तो कई बच्चे कहें कि हमारा सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वो सब नहीं दिखता सीधा आप, क्योंकि ये सब कोर्सेज जो है आपके प्रोफेशनल में आ जाते हैं। तो केवल आपको वहाँ पे सबसे ऊपर जब जाएंगे तो लिखा रहेगा कोर्स अप्लाइड फॉर, वहीं केवल दिखेगा कि हाँ आपने एमबीए के लिए किया है, एमएड के लिए, बीएड के लिए, आईपीएस कोर्सेज के अंतर्गत। ठीक है, तो वो चीजें दिखेगी और लास्ट में यहाँ पे सीधा ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको दिखेगी और आपका पेमेंट स्टेटस दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह आप समझ जाएंगे कि आपको फॉर्म में गलती है कि नहीं है। ठीक है, एबीसी आईडी जिन्होंने नहीं भरी वो भर देंगे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं करना है। ठीक है, और सब्जेक्ट 1, 2, 3 अच्छे से जो एमएमएससी वाले बच्चे वो भरेंगे, एमकॉम के बच्चों को मैंने बता ही दिया है। ठीक है, बीएड एमएड सब चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको कैसे क्या करना है, बाकी कोई आगे दिक्कत वाली बात नहीं। ऑनर्स वाले बच्चे याद रखेंगे, जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट से आप पीजी करेंगे, ये प्रावधान है। उम्मीद करते हैं आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप कहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आज 19 तारीख हो गई है, 20 तारीख तक फॉर्म की लास्ट डेट है। तो 20 तारीख मैं तो कोशिश कहूंगा कि आज आप रात में 1-2 बजे तक कैसे भी करके भर डालिए फॉर्म। ठीक है, रात में सर्वर बहुत अच्छा चलता है, पेमेंट वेमेंट अच्छे से हो जाएगी। 22 और 23 मई को करेक्शन विंडो की डेट है, अच्छे से जान लीजिए 22 और 23 को। और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी में जो दिव्यांगता के प्रकार डाल दिए हैं और जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर दिए, इन 4 चीज को छोड़ के बाकी सब चीज में चेंजेस जो है हो जाएगा। तो आपका पिताजी का नाम गलत है, माता जी का, आपने कास्ट वगैरह गलत भर दिया, आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन गलत भर दिया, आपने एग्जाम सेंटर आपको चेंज करना है, कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आराम से चेंज कर लीजिएगा। चेंज कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, फिर से बता दे रहा हूं कैसे करना है, तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले आप जहां पे लॉगिन करते हैं आप वहां जाएंगे, ठीक है, आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, उसके जैसे ही लॉगिन करेंगे वहां पे एक दिखेगा आपको पेज की प्रीव्यू ऑफ
फिल्ड फॉर्म, उसके बाद बगल में रहेगा एग्जिट। तो आपको प्रीव्यू ऑफ फिल्ड फॉर्म पे क्लिक करना है, नीचे आओगे, ठीक है, एक छोटा सा कॉलम देता है एग्री का, वहां पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद जो है एक ऑप्शन में देगा मॉडिफाई का, एक देगा नेक्स्ट का, आप मॉडिफाई पे क्लिक कर दोगे और आप फिर जो है स्टार्टिंग से ओपन जाएगा फॉर्म, जहां जहां सुधार करना चाहते हो आप अपना जो है सुधार करो। देखिए आप किस किस चीज में करेक्शन कर सकते हैं वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप कोर्स अप्लाइड फॉर्म में नहीं कर सकते। अब जो कोर्स आपने चूज कर लिया वो आपको हो ही गया। मोड ऑफ एंट्री एग्जाम में करेक्शन कर सकते हैं। टेस्ट सेंटर सिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर नाम वगैरह आप चेंज आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर नहीं चेंज होगा, ठीक है। बाकी सब जैसे मान लो जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये सब डोमिसाइल स्टेट, कैटेगरी, कास्ट और पीडब्ल्यूडी का प्रकार आप नहीं चेंज कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी और चीज़ जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट टाइप, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट, नेशनलिटी, ये सब चीज़ें आप आराम से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बीसीआईडी जिन्होंने नहीं फिल किया वो फिल कर देंगे और बाकी जिनका बना ही नहीं है वो काउंसलिंग के टाइम फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधार नंबर आप अपना चेंज कर सकते हैं अगर गलत कर दिए तो। इसके बाद देखिए आपका एबीसीआईडी का पेरेंट्स की एनुअल इनकम, ये अगर आपका गलत है, सही के लिए माइनॉरिटी है या नहीं ये इधर, ठीक है। तो हॉस्टल रिक्वायरमेंट जिन्होंने देखो जो यस नो कर दिया है, ठीक है, अगर आपने नो कर दिया, अगर यस करना चाहते हो यस कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जिन्होंने यस किया रहेगा उन्हीं को फिर हॉस्टल अलॉट किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस वगैरह है, इसमें भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे थोड़ा एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिख जाएंगे, इसमें भी आप जो है सुधार कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे जैसे मान लो ग्रेजुएशन कुछ सब्जेक्ट वगैरह गलत कर दी उसको अच्छे से फिल कर लेना। ऑनर्स वाले बच्चे केवल एक सब्जेक्ट भरते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कोर्स अप्लाइड फॉर बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, तो उनको यहाँ पे एक ही सिलेक्ट करना रहता है, उसी से उनको एंट्रेंस एग्जाम देना रहता है, ठीक है। और किसी अदर में वो एडमिशन नहीं ले पाते। यहाँ जो चीज़ अप्लाई कर ली वो नहीं चेंज होगा, जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर दी वो नहीं चेंज होगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। देखो हैव यू पास योर ग्रेजुएशन, अगर जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन किया या कर रहे हैं वो यस करेंगे, जो नहीं यहाँ से वो नो करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप करेक्शन विंडो में अपना करेक्शन कर सकते हो। एक एक चीजें मैंने ध्यान से आपको समझा दी है कि आपको फॉर्म भरने में क्या गलती नहीं करनी है, करेक्शन विंडो में कैसे करेक्शन करना है। इसके बाद कहीं अगर दिक्कत होती कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा, पूरी अपडेट यहाँ पे पीजी एंट्रेंस लेकर एडमिशन की आपको मिलेगी। सबसे बड़ी कवरेज चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जुड़िए जिससे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पे आपको ग्राफिक्स के माध्यम से न्यूज मिलती है और टेलीग्राम पे आपको जो है पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड की जाती है, ठीक। तो अगर किसी को मुझसे बात करनी रहा कर तो टेलीग्राम पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मैं रात्रि को फ्री अगर होता हूं तो फिर मैं कॉल कर लेता हूं सबको, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी लगातार चैनल से जुड़े रहिए। एक ही चीज कहता हूं, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की आस तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर कोई खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।